प्रणाम मिथिला। आज जो मैं समस्या लेकर आपके सामने आई हूँ, यह कोई आम समस्या नहीं है, एक आदमी की समस्या नहीं है, एक गांव की समस्या नहीं है, एक प्रांत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है और इस पर सभी को विचार करना चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात कहना चाहिए, क्योंकि आज जो परिस्थिति हो रही है, कोई लड़की अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती, यहाँ तक कि मायके में भी अपने माता पिता की बात नहीं सुनती, समझती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना महाकाल देखा है, इतनी सारी समस्याएं देखी हैं घर में लड़कियों को लेकर के। लड़कियों को कितना अपमानित किया जाता है, मायके में इसलिए सिखलाया जाता है क्योंकि उसको ससुराल जाना है, ससुराल में इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसके कर्तव्य होते हैं, लेकिन उसके प्रति उसका क्या अधिकार है, इससे समाज उसे वंचित रखता है। केवल बैग दे देने से, साइकिल दे देने से मानसिकता चेंज नहीं कर सकते, मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। आपको बतलाना होगा क्या कारण है, लड़की एक घर से दूसरे घर क्यों भेजी जाती है। आपको तथ्यपरक ज्ञान देना होगा। हमारे मनीषी बहुत ज्ञानी थे। लड़कियां जो होती हैं वो प्यार की मूरत होती हैं, शुद्धता की मूरत होती हैं, बिल्कुल धान की फसल की तरह। धान की फसल आवश्यकता है मनुष्य के लिए, इसीलिए धान की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए जिस खेत में धान की बिरार लगाई जाती है, यानी धान के बीज बोए जाते हैं, उस खेत में धान की फसल अच्छी नहीं होती। इसीलिए उन पौधों को अलग खेत में रोपा जाता है और अलग खेत में रोपने पर उसमें गैप बनाया जाता है, उसकी दूरी बनाई जाती है और जब दूसरे खेत में रोपा जाता है तो वो बहुत अच्छी फसल देती है। लेकिन फसल यूं ही नहीं देती, उसके फसल देने से पहले उसे प्यार रूपी ढेर सारा पानी देना पड़ता है। धान ही एक ऐसी फसल है जिसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। आपने हमेशा सुना है, पढ़ा है कि जिस जगह पे बारिश ज़्यादा होती है उस जगह पर ही धान की फसल होती है। यही लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियां उसी जगह अच्छा कर पाती है, ग्रो कर पाती है जहाँ उसे भरपूर प्यार मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ लड़कियों को प्यार नहीं दिया जाता, बहुओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु मात्रा, परसेंट देखना पड़ेगा हमें। परसेंट वो नहीं है जो होना चाहिए। इसका कारण क्या है आप जानते हैं? इसका कारण है सही ज्ञान का अभाव। लड़कियों में भी सही ज्ञान का अभाव है और जहाँ लड़की पल बढ़ रही हैं, जहाँ से वो जाती हैं दूसरे घर, सभी को ज्ञान की कमी है। माता पिता यह सोचकर लड़की को पालते हैं कि इसे दूसरे घर जाना है तो इसको हर काम आना चाहिए, इसको कहीं सुनना ना पड़े, यह सोचकर मायके में काम करवाते हैं। जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में काम करना उसका कर्तव्य मात्र बनकर रह जाता है। प्यार उससे कोई बांटना नहीं चाहते। आखिरकार एक लड़की जब आती है तो वो इतनी प्यारी होती है, सबका सम्मान करती है, सबके साथ अच्छे से रहती है। बाद में वह चंद्रमुखी से सूरजमुखी में क्यों परिवर्तित हो जाती है? 5 साल 7 साल तक बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, उसके बाद बहुओं का विकराल रूप हो जाता है, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे धान की फसल को बिरार लगाकर एक खेत से दूसरे खेत में ले जाया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी यदि उस धान की फसल को देंगे आप तो ग्रो बहुत ज़्यादा होगा, धान की फसल बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल यही चीज़ होती है लड़कियों के साथ। लड़कियों को पानी के बदले क्या चाहिए? प्यार। जो धान में पानी होता है वही लड़कियों में होता है प्रेम, स्नेह, दुलार। उसको दुलार से वंचित रखेंगे तो 2-4 साल वो इसको सहन करेगी, उसके बाद उसका रूप
विकराल होने लगेगा और फिर वो घर के लिए भी और स्वयं के लिए भी काल का रूप ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही यदि धान की खेत को पूर्ण पानी ना दिया जाए, आपने देखा है अकाल में खेत सूख जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, तो धान की फसल को यदि भरपूर मात्रा में पानी ना मिला तो वो खुद तो सूखती ही है, जमीन को भी बंजर बना देती है। तो लड़कियों को भी इस ज्ञान को देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आजकल के माता पिता हैं जो पतंग की डोर नहीं खींचते, समय समय पर उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं करवाते, सही दिशा नहीं देते, जिसकी वजह से लड़कियां भी आज उदंड होती जा रही हैं और ससुराल में बसने को तैयार नहीं होती हैं। वो एकल जीवन यापन को ज़्यादा महत्व देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार का साथ अगले जेनरेशन के लिए, आगे की जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का प्रोटेक्शन होता है, वृद्धों का प्रोटेक्शन होता है, सब कोई मिलजुल कर चलते हैं तो देश की उन्नति होती है। तो हमें अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि आप धान की फसल की तरह हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, अपने परिवार के साथ रहना है ताकि हमारे देश की उन्नति हो। अकेले तो कोई भी अच्छे से रह लेता है, लेकिन यदि साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाए तो ही उन्नति संभव है। अकेले खा लेना, कमा लेना ये बड़ी बात नहीं है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आजकल के बच्चे शादी करते हैं और पति पत्नी साथ में चले गए, माता पिता वृद्धाश्रम में, छोटे बच्चे किड्डी गार्डन में, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए नया जनरेशन हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी को, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी को इस कहानी को आत्मसात करना होगा। आप जानते हैं, जब धान की फसल को बिरार के रूप में उखाड़ा जाता है और उसे दूसरे खेत में लगाया जाता है, उसके साथ कुछ मिट्टी आती है। वो मिट्टी यदि ना रहे तो पौधे सूख जाएंगे। वही मिट्टी माता पिता के प्यार का प्रतीक है, जो माता पिता उपहार के तौर पर जब बेटी विदा होती है तो देते हैं। लेकिन वही जब अज्ञानतावश दहेज का रूप ले लेता है तो भयंकर राक्षस बन जाता है। हम सबको ये बात जाननी होगी। दहेज कोई अमाउंट इसलिए नहीं दिया जाता है कि लड़कियां कार्य में सक्षम नहीं है, अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसके भरण पोषण के लिए दिया जाता है। वो उपहार है। इच्छा होगी माता पिता देंगे, इच्छा होगी माता पिता नहीं देंगे। इसके लिए लड़कियों को प्रताड़ित ना किया जाए, ये ससुराल वालों को समझना होगा। आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा परिवार है जो समझते हैं कि ये किसी घर की बेटी है, इसको जितना प्यार वहाँ मिला है उतना ही प्यार हमें देना होगा, तभी हमारा परिवार ग्रो कर पाएगा। लेकिन बात बात में अपनी बेटी से तुलना करना, बात बात में उन्हें ताना मारना, दहेज के लिए ताना मारना, उनके उठने बैठने, उनके तौर तरीकों पे उंगली उठाना, ये गलत है। और इससे केवल एक परिवार का ही विनाश नहीं हो रहा है, पूरे देश का विनाश हो रहा है। इसीलिए विस्तृत रूप से हमें ये सब जानना होगा। हमें अपने नए जेनरेशन को भी सिखलाना होगा कि परिवार के साथ रहना बहुत आवश्यक है। अकेले रहना सही नहीं है, क्योंकि चिड़िया भी परिवार का साथ चाहती है। और हमारा मनुष्य वाला जीवन जो है वो बुद्धिपरक है। मनीषियों ने बहुत समझदारी से ब्याह की रीति बनाई है। हम सबको मिलकर ये बिखरती हुई जिंदगी को समेटने की आवश्यकता है। बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, हमें भी समझने की आवश्यकता है कि उनकी आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं की तरह नहीं है कि हम 2 कपड़ों में जीवन यापन कर लिया करते थे। आज बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो उनको समझना होगा, उनके हिसाब से हमें ढलना होगा। उनके प्यार में कमी नहीं करनी है,
प्यार में कमी करेंगे वो खुद भी सूखेंगे, हमें भी सुखाएंगे, हमें भी प्रताड़ित करेंगे और हम वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम वृद्धाश्रम में रहें, हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये वीडियो सब सुनें। धन्यवाद।